अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज हम आप सबों के बीच महान ऋषियों द्वारा समुद्र मंथन की कालजयी आख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, ये हिंदू धर्म ग्रंथों के समुद्र मंथन का कालजयी आख्यान कौन नहीं सुना होगा। भारतीय संस्कृति की यह पहली घटना है जिसमें देवता और दानव एकजुट होकर कंधे से कंधे मिलाकर समुद्र मंथन का कार्य किया है। आखिर क्या है समुद्र मंथन का ये रहस्य, हम विश्वास दिलाते हैं। समुद्र मंथन की पूरी प्रक्रिया अगर सुन लिया जाए, आपके जीवन के हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समुद्र मंथन कोई कथा कहानी नहीं है, मानव जीवन का सबसे कीमती वस्तु अमृत की प्राप्ति करना है। पहले हम ऋषि महर्षि द्वारा कही गई समुद्र मंथन की प्रतीकात्मक कहानी आप लोगों के बीच रख रहे हैं, लेकिन इस कथा को सुनने से पहले एक महान सूत्र को जान लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई वैद्य औषधि से भरा हुआ पिटारा दे जाए जिसमें सभी बीमारी की दवाइयाँ रखी गई है और उस पिटारे के ऊपर सभी दवाइयों का नाम और काम लिखा हो और कहे कि इस पिटारा के अंदर रखे औषधि के सेवन से कोई भी मनुष्य निरोग, खुशहाल और आनंद से झूम उठेगा, लेकिन लोग उस पिटारा के भीतर कि औषधि का सेवन नहीं करके पिटारा को ही अगर चाटने लगे तो क्या उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाएगी? जब तक पिटारा के भीतर रखे औषधि का सेवन नहीं किया जाए, बीमारी दूर नहीं होगा। उसी प्रकार समुद्र मंथन रूपी पिटारा के भीतर मानव के सभी दुखों को दूर करने की औषधि भरा हुआ है। उस समुद्र मंथन रूपी पिटारा को चाटना नहीं है, उसके भीतर की औषधि को जानना है, सेवन करना है। तो आइए इस समुद्र मंथन रूपी पिटारा को हम सभी मिलकर खोलने का प्रयास करते हैं और फिर हम सभी पिटारा में बंद महा औषधि का सेवन करेंगे। आप सभी श्रोतागण अमृत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले हैं, तो हम सबों के साथ हम लोग एक साथ सागर में उतरेंगे और अमृत की प्राप्ति का कोशिश करेंगे, अमृत के रहस्य को समझेंगे और अमृत पान करेंगे। कथा तो लंबी है, लेकिन कथा को हम संक्षेप में रख रहे हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग में चारों ओर आनंद, वैभव और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर गर्व से विचरण करते थे। सभी देवतागण अहंकार में जी रहे थे और अपने को अजय समझने लगे थे, लेकिन संसार का अकाट्य नियम है, जब अहंकार चरम सीमा पर हो जाता है तो उसका अंत होना निश्चित हो जाता है। एक दिन की बात है, महान तपस्वी दुर्वासा भगवान विष्णु द्वारा दिया गया दिव्य पारिजात पुष्पों की माला लेकर इंद्र के पास जाते हैं और वह माला इंद्र को भेंट करते हैं, लेकिन इंद्र अपने अभिमान से उस माला का सम्मान न करके अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख देते हैं। ऐरावत हाथी अपने सूंड से माला को नीचे फेंक देता है और अपने पैरों से कुचल देता है। इसे देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और इंद्र को ललकारते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, तुम जिस लक्ष्मी के घमंड में चूर है वह लक्ष्मी अब तुम्हारा साथ न देगी, तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग के सारे वैभव नष्ट होने लगती है, देवताओं की शक्ति छिन्न हो जाती है और उधर असुरों के राजा बलि ने अपनी सेना लेकर देवताओं पर आक्रमण कर देता है और देवता युद्ध में हारने लगते हैं। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु ही तुम सबों को इस संकट की घड़ी से उबार सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और यहीं से आरंभ होता है इतिहास का सबसे महान समुद्र मंथन की दिव्य घटना। मानव सभ्यता की सबसे बहुमूल्य
रत्न अमृत प्राप्ति की घटना। अब हमें जानना है कि वो अमृत क्या है। इस कहानी में बहुत ही गहरा संदेश छुपा है। पूरी कहानी जरूर सुनेंगे। समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं, अमृत के साथ साथ 14 रत्नों की भी प्राप्ति होती है। इस 14 रत्नों में हम सभी कौन कौन रत्न बटोर पाते हैं, आइए कहानी के शेष भाग को जानते हैं। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि पुनः स्वर्ग का वैभव प्राप्त करने तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, और समुद्र मंथन में काफ़ी शक्ति की ज़रूरत होगी, इसलिए असुरों से समझौता करना होगा। और समझौता होता है दोनों पक्ष में, और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। समुद्र मंथन शुरू होता है। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया जाता है। असुरों ने वासुकी नाग का मुख की ओर पकड़ता है और देवताओं पूंछ की ओर पकड़ता है। पर्वत भारी होने से डूबने लगता है तो भगवान विष्णु विशालकाय कछुए बनकर पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लेता है और समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। मंथन के दौरान बारी बारी से कुल 14 मूल्यवान रत्न और दिव्य शक्तियां निकलती है। मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। संपूर्ण संसार विष से जलने लगती है। तब भगवान शिव संसार की रक्षा के लिए विष को पीकर अपने कंठ में रोक लेता है। शिव जी का कंठ नीला हो जाता है। उसके बाद फिर मंथन शुरू होता है और बारी बारी से क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंपा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजान शंख और अंत में धनवंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर निकलता है। अभी तक आप समुद्र मंथन रूपी पिटारा के ऊपरी लिखी बातों को सुना है। यही कहानी को सभी व्यक्ति सुनकर मगन रहते हैं। आइए अब इसके असली कहानी को जानते हैं कि हमें कौन कौन रत्न प्रदान करते हैं। समुद्र मंथन की ऋषियों द्वारा कही गई पौराणिक कहानी देवता और असुरों के संघर्ष की कहानी नहीं है। हम सबों के आंतरिक मन यानी आत्म मंथन की कहानी है। क्षीर सागर हमारा अथाह गहरा मन है। मंदराचल पर्वत स्थिर बुद्धि है और वासुकी नाग नियंत्रित सांसें यानी कुंडलिनी शक्ति है। और मंथन का आशय है हम अपने सांसों को नियंत्रित करके अपनी बुद्धि को कछुए की तरह चारों ओर से समेटकर स्वयं का अवलोकन करना है। हम सबों के भीतर अच्छाई तथा बुराई दो तरह की प्रवृत्ति भरी हुई है। यही देवता तथा दानव है। हम सभी जब आत्म मंथन करते हैं तो बुराइयां सबसे पहले निकलती है। बुराइयां के निकलने के बाद ही अच्छाइयों का प्रकाश होता है। आत्म मंथन के शुरुआत में मन की गंदगी, दबी हुई वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष ही हलाहल विष है जो मंथन से बाहर आती है। यही शिव जी का विष पीना हमें सिखाती है। उसके बाद क्या होता है? विष के निकलने के बाद कामधेनु गाय निकलती है। ये आश्चर्य नहीं लगता आप लोगों को कि कामधेनु गाय क्या जल के भीतर से निकलेगा? कामधेनु गाय का निकलना अच्छा करने की संकल्प शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति कि अब जो बुराइयां हमसे हो चुकी है, अब जीवन में कोई भी बुराइयां नहीं करूंगा। जहां तक संभव हो जनहित में अच्छा कार्य कर सकूंगा। यही कामधेनु गाय को निकलना है। हम सब जब आत्ममंथन करते हैं तो सबसे पहले इच्छा शक्ति दृढ़ करते हैं कि जो बुराइयां हमारे भीतर थी उसे हमने बाहर निकाल दिया। अब मैं बुरा नहीं करूंगा, अच्छा करूंगा। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा, ये ऊंचा सोच, उड़ने वाला घोड़ा, ये प्रतीक है कि हमारा सोच ऊंचा होना चाहिए।
हम ऊंची उड़ान भरे और उसके बाद निकलता है ऐरावत हाथी। ये प्रतीक, हाथी प्रतीक है क्रोध पर विजय का। कहावत भी है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। जब व्यक्ति साधना के पथ पर चलता है, आत्ममंथन करता है, तो कोई भी मेरे विरुद्ध अगर कुछ बोले, मेरे साथ लोग कैसा भी व्यवहार करे, हम विचलित नहीं होएंगे, अच्छा ही करेंगे। मान अपमान का कोई फर्क मुझ पर होने वाला नहीं है। और अंत में इस 5वां नंबर पर निकलता है कौस्तुक मणि। कौस्तुक मणि कमल के समान लाल और सूरज के समान अलौकिक प्रकाश से युक्त होता है। कौस्तुभ मणि का निकलना ये प्रतीक है कि हमें लोग चाहे कितना भी अपमानित करें, मेरे विरुद्ध जितना बोले, लेकिन मैं सूरज की प्रकाश की तरह कांति से युक्त रहूँगा और संसार के प्रति प्रेम और अच्छे विचारों को, अच्छे भावों को बिखेरते रहूँगा। यही कौस्तुभ मणि का निकलना हमें सिखाता है। और छठा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ये पेड़ है। पेड़ क्या निकलेगा उस पानी से, ये प्रतीक है। कल्प वृक्ष को दिव्य और इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। कल्प वृक्ष हमारे भीतर शुद्ध मन का प्रतीक है। कल्प वृक्ष से तात्पर्य यह है कि मैं अब जो भी अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, वह बिना रुकावट के आपको होने लगता है। और 7वां में निकलता है रंभा अप्सरा। ये लोभ के संस्कार मन में उठना, मोह और आकर्षण का प्रतीक है। ये परीक्षा की स्थिति है। साधक के मन के भीतर जो छिपे हुए मोह, आकर्षण, सौंदर्य बोध और साधक की चेतना की परीक्षा है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए रंभा अप्सरा माया का आकर्षण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी कहानी बहुत बड़े बड़े ऋषियों की परीक्षा के लिए भी दर्शाया गया है। उच्च साधना के लिए मन की स्थिरता और इंद्रिय निग्रह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन साधक का लक्ष्य है अमृत की प्राप्ति, वह रुकता नहीं है। तब निकलता है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी धन, ऐश्वर्य और ज्ञान का प्रतीक है। साधक को अब चारों ओर पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पर विजय हो जाता है। लेकिन साधक को तो चाहिए अमृत। साधक की सोच है अर्थ न धर्म न काम अमृत। कहते हैं कि न हमें अर्थ न धर्म न काम, ये कुछ नहीं, हमें तो अमृत चाहिए। और मंथन जारी रखता है। अब देखिए, अब निकलता है आत्ममंथन जब करता है तो निकलता है मदिरा, शराब, वारुणी, नशा। मदिरा क्या है? मनुष्य के मन में उठने वाले मोह, भ्रम, सांसारिक आसक्ति। मनुष्य का मन सागर की तरह असीम है और साधना में अनेकों प्रकार की वृत्तियां आती जाती रहती है। मंथन के दौरान मदिरा का निकलना ये बतलाता है कि आत्मबोध या चेतना के विकास के मार्ग पर सांसारिक प्रलोभन और आकर्षण सामने आते हैं। लेकिन हमें अमृत चाहिए, तो इस मदिरा के आकर्षण, मोह, भ्रम के आकर्षण से ऊपर उठना होगा। लेकिन मंथन अच्छाई और बुराई की चल रही है। मदिरा को जो अपनाता है वही असुर है। असुर क्या करते हैं? नशा में मंथन तो करते हैं, लेकिन मदिरा पी करके बेहोश हो जाते हैं। तब निकलता है चंद्रमा, शीतलता। अध्यात्म में चंद्रमा को मन का अधिपति माना गया है। मन की चंचलता और स्थिरता का संबंध चंद्र कलाओं से होता है। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा का धारण करना यही दर्शाता है कि उन्होंने अपने मन और भावनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव साधक का वह शांत रूप है। चंद्रमा के दो रूप हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। ऊर्जा का चरम और मानसिक अस्पष्टता, ये पूर्णता का प्रतीक, ये पूर्णिमा का प्रतीक को दर्शाता है।
और अमावस्या गहन विश्राम, आत्मचिंतन और नई शुरुआत को दर्शाता है। और 11वां रत्न निकलता है पारिजात वृक्ष। आप सोच सोच करके हैरान हो जाएंगे कि ये वृक्ष निकलता है जल से। पारिजात वृक्ष सांसारिक मोह माया से विरक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अब साधक के अच्छाई की सुगंध चारों ओर फैलने लगती है, लेकिन साधक को चाहिए अमृत। तो साधक मंथन जारी रखता है। सत्कर्मों की खुशबू परिवार में, समाज में, देश में, और सत्कर्म उच्चतर हुआ तो विदेशों तक फैल जाती है। यही है पारिजात वृक्ष का निकलना। और उसके बाद 12वां रत्न पांचजन्य शंख। शंख की ध्वनि को ब्रह्म की ध्वनि, पहली आवाज ओम का स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन से निकले पंचजन्य शंख, यह 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन और नियंत्रण को दर्शाता है। पांचजन्य शंख नाद अधर्म पर धर्म का विजय अर्थात सत्य के उद्घोष का प्रतीक है, स्वयं पर विजय का प्रतीक है। निज स्वरूप में स्थित को नजदीक होने का उद्घोष हो चुका है। बस जल्द ही अमृत की प्राप्ति का उद्घोष है। शंखनाद हो चुका है। पंच कोशों, पंच विकारों, पंचभूतों, पंच विषयों पर जीत हो चुकी है। शंखनाद हो चुका है, कुछ दूरी शेष है। उसके बाद निकलता है धन्वंतरी। यह शरीर रूपी पात्र में छिपी हुई उच्च चेतना, दिव्य ऊर्जा का प्रतीक। सनातन दर्शन में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का साधन है। धन्वंतरी शरीर, मन और चेतना का विशुद्ध और तीनों का एक होना दर्शाता है। और आगे अंतिम 14 रत्नों का सार तत्व अमृत निकलता है। वही भगवान धन्वंतरी स्वयं भीतर जाते हैं और अमृत कलश लेकर आते हैं। अमृत का मतलब होता है शाश्वत के साथ जीव का मिलन, अर्थात जीव का शिव हो जाना। द यूनियन ऑफ द सोल विथ द इटर्नल, यूनियन ऑफ द सोल विथ द डिवाइन, द इंडिविजुअल सोल बिकमिंग शिवा, द इंडिविजुअल सोल इज द सुप्रीम। यही समुद्र मंथन की कहानी है। संत कबीरदास जी कहते हैं, अमृत वस्तु सूझे नहीं, मगन भय सब लोय, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होय। अमृत वस्तु ही वह परम सत्य है। आत्म मंथन से प्राप्त वह अमृत है जो जीवन का असली आधार है। मनुष्य संसार की नश्वर वस्तु को पाने के लिए मगन रहता है, लेकिन उस शाश्वत अमृत अर्थात अपने ही भीतर मौजूद परमात्मा को नहीं जान पाता। जीव का वास्तविक स्वरूप अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, फिर भी अज्ञान के कारण लोग दुखी और भ्रमित है। यही है समुद्र मंथन का अर्थ।